सामने भी बैठे आदरणीय डॉक्टर भक्तिराम जी हों, हमारे मोहन भैया हों, ओम पटेल जी हों, जीतू भाई हों, राजेश जी, सभी सामने बैठे हमारे सभी वरिष्ठजन और जो पिपलानी गांव से वैक्सीनेशन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि भाई साहब इस अभियान में बढ़ चढ़कर सब लोग हिस्सा ले रहे हैं और अभी पिपलानी में लक्ष्य से लगभग निकट हम पहुंचने की स्थिति में हैं। 200 से अधिक लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन करा लिया है और लगातार लाइन में लगकर लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं और इसके बाद माननीय शिराली पधारेंगे। आज सीहोर जिले का भाई साहब 30,000 का लक्ष्य था और 30,000 का लक्ष्य आपके आगमन के साथ ही पूरा हो गया। 30,000 वैक्सीन पूरे सीहोर जिले में अभी लग चुकी है और ऐसी उम्मीद है कि शाम तक 10,000 अतिरिक्त वैक्सीन और लग जाएगी। जिस तरह आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने कोरोना पर विजय प्राप्त की और उस महामारी में भाई साहब जब रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपका फोन आता था और आप उनकी चिंता करते थे कि कौन हॉस्पिटल में है, किसकी ऑक्सीजन कम है, किसको दवाई की जरूरत है, किसको रेमडेसिविर की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी चिंता कोई नहीं कर सकता जितनी आपने जनता जनार्दन की चिंता की है। और उनको हमारे पीड़ित भाई जो अपने घर में इलाज करा रहे थे, होम क्वारंटाइन थे, उनको आपने वर्चुअली उनसे जुड़कर जब बात की तो आधी बीमारी उनकी अपने आप ही ठीक हो गई। जब आपने उनसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी स्वास्थ्य की चिंता की और जिनको यहाँ से रेफर किया भाई साहब अधिकांश लोगों की पूरे मुख्यमंत्री कार्यालय ने हर मिनट पर चिंता करके उनके इलाज कराने की व्यवस्था की है। राजेश जी यहाँ बैठे हैं, पूरी टीम सीएम हाउस की लगी रही, प्रशासन और शासन की पूरी टीम के संयुक्त सहयोग से भाई साहब कोरोना पर विजय प्राप्त करने की दिशा में मध्य प्रदेश और क्षेत्र आगे बढ़ा है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि शासन प्रशासन और सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन मिलकर वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में हम सब मिलकर एक एक गांव को वैक्सीनेशन युक्त करने की दिशा में तेजी से काम करेंगे। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो कोरोना मुक्ति के कगार पर पहुंचा है, ये 100% कोरोना मुक्त होगा और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। आप हमारा मार्गदर्शन करना यहाँ पधारे हैं। मैं अपनी ओर से पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। चूंकि वैक्सीनेशन के लिए तो आए, लेकिन मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। अभी मूंग खरीदी का जो बड़ा काम हाथ में लिया है, बहुत सारी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन आज का जो मुख्य विषय है कि 1 साल से कोरोना ने मुश्किल कर दिया जीना है और देखो कितने अपनों को है इसने हमसे छीना है और हर व्यक्ति घर घर से निकल के टीकाकरण कराएगा और परमानेंट इलाज यही है, ये तभी हो पाएगा। इसी तरह का संदेश देने के लिए हमारे जननायक हमारे बीच में पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पूरे सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूँ। आप सब लोग जोरदार ताली बजा करते होंगे। हमारे मंचासीन आदरणीय प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाटी जी, लक्ष्मण भैया, देवी सिंह जी, मटके साहब लक्ष्मीराम जी और वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। और वैसे तो हर एक को मैं जानता हूं, तो कौन का नाम है कौन का नहीं है। इसलिए मेरे सभी मेरे अपने, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं इतनी दूर दूर से मिलना, अब तक तो पता नहीं कितने हाथ मिल चुके होंगे और कितने गले मिल चुके होंगे, लेकिन ये समय की मर्यादा है। कोरोना के संकट से हम जूझ रहे हैं। हमने बड़े बुरे दिनों का सामना किया। कोरोना संक्रमण के कारण दूसरी लहर जब आई,
दूसरी लहर के पहले मैंने चेतावनी सुनी थी। आपको ध्यान होगा मैं लोगों के मास्क लगाकर घूमता था भोपाल में और मीडिया के माध्यम से संदेश देता था मास्क लगाओ, दूरी बनाओ। दुकानों पर गोले बनाए मैंने जा जाके, भैया गोलों में रहो, ये इकट्ठी भीड़ मत करो। लेकिन तब लोगों को लगता था कि अगर कोरोना वरोना आएगा तो इलाज हो जाएगा। लेकिन इस बार आया तो ऐसे भयानक तरीके से आया कि 3-4 दिन में तो कई लोगों के लंच बिल तो 7 हो गए। एक दिन बोले 5%, दूसरे दिन बोले 25 हो गया, तीसरे दिन बोले 60 हो गया, चौथे दिन बोले 100%। कितनी तकलीफ होती है। दिन और रात में कई दिनों तक सोया नहीं। रात के 2 बजे 3 बजे ऑक्सीजन भेजना है या इंजेक्शन नहीं है। देखो महामारी के सामने इंसान की सीमाएं, कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी। दिन रात एक ही धुंधी के कैसे अपनों को बचाएं। अस्पतालों में मरीजों से मैं बात करता था, सीएम हाउस की पूरी टीम लगी हुई थी, के प्रेसिडेंट से बात, उनके परिजनों से बात की, चिंता मत करना, जो हो सकेगा सब करेंगे। कई लोगों को बचा लिया, लेकिन कुछ अपने बिछड़ गए, लाख कोशिश के बाद भी बिछड़ गए। तो दर्द अभी भी सीने में जख्म के रूप में विराजता। तो क्रांति भूले नहीं भूलती। दिन रात मेहनत करके हमने काबू पा लिया। हम मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में और सबसे जल्दी कंट्रोल किया हमने। जब दूसरे प्रदेशों में 60-70 हजार पॉजिटिव केस रोज आ रहे थे, मध्य प्रदेश में अधिकतम 13,600 तक ही हमने जाने दिया, उसके आगे नहीं किया। और फिर घंटा शुरू हो गया। तो आज की हालत यह है कि पूरे प्रदेश में 89 केस आए, पूरे प्रदेश में हटा के, उनमें से भी भोपाल इंदौर नहीं जाना। 24-25 जिलों में तो एक भी नहीं है पॉजिटिव आ जाएगी। शिवार में क्या स्थिति है? आज कोई कल पॉजिटिव आया था, एक आया, अब एक ही आया। पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया हमने। लेकिन ये एक आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वायरस है अभी, कहीं गया नहीं। और अगर ये रोज हम टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो 1-10 को कर देगा, 10-100 को कर देंगे और 100-1000 को कर देंगे और फिर से तीसरी लहर आ जाएगी। लहर क्या यही तो है। अपन निश्चित हुए मास्क फेंका, सोचा क्या आया तो हो गया कंट्रोल, वो भैया, और वो धीरे से फिर से फैलना शुरू हो गया। इतना कर दिया, टेस्ट बराबर जारी रहने, बंद नहीं करेंगे। अब मैं 8 दिन में खुद कराता हूं, हर 8 दिन में टेस्ट करा। भैया आप ही जब सर्टिफिकेट मांगे है तो बिल्कुल मना मत करना। अब तक क्या लगा जरा गले में तो डालना है, एक आध बार खांसी आएगी और क्या हो, नहीं है तो निगेटिव और कहीं जना भी सकता है तो हम बचेंगे, हम हमको बचा लेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में टेस्ट बिल्कुल मैं करवाता ही रहूंगा और एक भी आया तो तत्काल उसको अलग रखना। अस्पताल, कोविड केयर सेंटर आपने बने पड़े, नसवागंज में बनाए, रेड्डी में बनाए, अपने पास अब कभी थोड़ी व्यवस्था। घर के बजाय महीनों को मेरे पास, क्योंकि घर रखते तो और ज्यादा लोग होने, और उसके साथ कई कोरोना अभियान सर्दी जुकाम तुम्हारे खांसी है तो देखते रहो, जरा भी दिक्कत देखिए तो दवाई दे दो ताकि फैलेगी। एक तो उपाय ये करेंगे, दूसरा उपाय हमको कोविड के अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। तो दुनिया तो चलेगी, दुकानें खुलेगी, बाजार चलेंगे, आर्थिक गतिविधियां चलेगी, लेकिन मास्क लगा के, दूर रह के, भीड़ से बच के, बार बार हाथ साफ करें। तीसरी चीज हम कर रहे हैं कि हम अस्पतालों में व्यवस्था और बढ़ाएं।
और मंत्रालय में अपने बनाया वो बिताएंगे थोड़ी है, बना रहेगा 6, 8, 10 महीने, साल भर। तो कभी आए तो अपने पास व्यवस्था की कमी ना रहे, कैसे तो आने नहीं देंगे। तो एक व्यवस्था अस्पतालों में बढ़ाना, लेकिन इसका रामबाण क्या है? संजीवनी क्या है कोरोना रोकने? संजीवनी एक ही है, वो है वैक्सीन। और वैक्सीन तो याद से थोड़ी लग रही, बचपन में याद होगा जब चेचक निकलती थी अपन कहते माता ही कहते थे ना कि अभी होंगे 3 निशान यहाँ, 3 लगते थे यहाँ और पक जाता था, पकता था कहते थे अच्छा हो गया, पक गया मतलब ज्यादा अच्छा है। तो 3 निशान खुले हुए सब सीरा सीरा नहीं क्या कह रहे थे, नस्तर भी कहते थे। ये वो टीका ये है, ये टीका इस वायरस को जो कोविड का है ये लगवा लिया तो उसके असर को ही खत्म कर देगा। ये अपने शरीर में ऐसी ताकत पैदा करेगा कि जो उस वायरस से लड़ गया, उस वायरस को आ भी गया शरीर में तो खत्म कर देगा। इसको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा शरीर को, या तो हो गई नहीं कोरोना, और अगर हो भी गया तो उसका असर ज्यादा नहीं होगा, अस्पताल नहीं जाना, ठीक हो जाएंगे। और इसे पूरी दुनिया कर रही है, अकेले अपन नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में हर देश कह रहा है ये वैक्सीन लगाओ। अब मैंने देखा कई लोगों ने भ्रम फैला दिया, मत लगवाओ गड़बड़ हो जाए, कुछ ने भी कह दिया कि मर जाएंगे टीका लगा। अरे ये प्रधानमंत्री ने लगवा लिए, मैंने लगवा लिए, प्रधानमंत्री ने लगवा लिए, मुख्यमंत्री ने लगवा लिए, विधायक सांसदों ने लगवा लिए। कोई मारने के लिए टीका लगाएगा क्या बताओ? अब बात फैला दी, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में भी बड़ी अफवाह फैलाई गई, करे मत लगवाना मत लगवाना। ये अफवाह फैलाने वाले अपनी जिंदगी के दुश्मन हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, कोई रास्ते नहीं है भैया। और इसलिए मैंने तय किया शिवराज अब एक काम सबसे महत्वपूर्ण है, सबको वैक्सीन लगाना, क्योंकि तीसरी लहर तो आएगी। और आज इंडिया से मिलना जुलना ज्यादा शुरू होगा, वो आना शुरू हो जाएगी। और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अक्टूबर में सितंबर में ये तीसरी लहर आ सकती है। तो अपना काम है कि अपन लहर को या एक तो आने से ही रोकें, ये सब चीजें करके, पता करके, इलाज करके, और दूसरे वैक्सीन सबको लगा दें तो आएगी तो कम से कम जिंदगी तो नहीं जाएगी। बताओ जिंदगी महत्वपूर्ण है कि भगवान ने ये जिंदगी दी है, सबके पहले मरना चाहिए क्या किसी? बताओ मरना चाहिए क्या? हम काय को मरे? भगवान ने जब ये जीवन दिया तो पूरा जियो भैया, हमको नहीं मरना चाहिए। और कोरोना मतलब मरने का ही संकट, इसलिए वैक्सीन लगवाएंगे। और इसमें आज पिपला नहीं आया, मैं क्या यहां से शुरू करें, पूरे जिले में भी लग रहे। कोई भी भ्रम में ना रहे, सारे वैज्ञानिकों ने जांची परखी और फिर कहा कि ये खड़ी है वैक्सीन। इसलिए वैक्सीन मुझे लगा कि बाकी काम तो चलते रहेंगे। अरे बाकी भी कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है मूंग खरीदा थी खरीदेगी, जब पता चला कि 6,000 के नीचे पहुंच गए, 5,000 होगा, अरे क्योंकि मरे 5,000 में किसान का जाए। तो फिर मैंने फटाक से फैसला किया कि मूंग खरीदी जाएगी, चिंता मत कर। तो मूंग खरीदने का फैसला कर लिया, गेहूं पूरे खरीदे ही थे। बाकी कितनी हो जाए आज उसकी बात नहीं करूंगा, वो मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज है मेरे लिए जनता की जिंदगी सुरक्षित करना। और यहां प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने वैक्सीन देने का काम अपने हाथ में ले लिया। बीच में कहा था राज्य करें, क्योंकि कई राज्यों ने मांग कर ली और राज्य अलग अलग लड़ झगड़ रहे थे, वैक्सीन मिल नहीं रही थी। प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में ले लिया, उनको धन्यवाद। अब निःशुल्क वैक्सीन मिलेगी और हम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं। इसलिए आप देख रहे होंगे आज जो सोशल मीडिया देखते हैं, पूरे मोबाइल भरे होंगे
जो देखो वो अपील कर रहा वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। सारे समाजसेवी, वरिष्ठ नेता, पत्रकार, चिंतक, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील सब लगे वैक्सीन लगाओ। अपन को वैक्सीन लगा के इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करना है। और मुझे खुशी का पिछलानी में 200 से ज्यादा लग चुकी है। अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं, मैं बधाई देता हूं आपको। टीकाओं सस्ती में सबको लग चुकी। देखो अपना 100% अपना टारगेट कोई भी 18 साल से ऊपर का भाई बहन बिना वैक्सीन के ना रहे। हम समझाए लोगों को, भैया लगवाओ, मैंने भी तो लगवाई। अरे वो सुई दिखती तो डर लगता होगा, पता नहीं कैसे करेगी, पता ही नहीं चलता। चिट्ठी जितनी चाहिए जितने लगे पता चलता है। ज्यादा से ज्यादा किसी को एक आध दिन बुखार कभी आया तो सबको नहीं, किसी को एक आध दिन बुखार आता थोड़ा बहुत, बाकी जिंदगी सुरक्षित हो जाए। और ये सुरक्षा का टीका है, ये जिंदगी का टीका है, ये संजीवनी बूटी है। कब तक अपन बताओ बंद करेंगे, फिर बंद, फिर बंद, फिर बंद, दुनिया चलेगी क्या? ये वैक्सीन लग गई तो मैं बंद नहीं करूंगा, अब निपट लेंगे। आगे भी ये पुलिस जाए, कॉलेज बंद, ITI बंद, स्कूल बंद, कब तक बंद रहे? बस मोड़ा मोड़ी कुंठी हो गया करूँ वैसे। अब इस खतरे से तो निकालना पड़ेगा। और इसलिए वैक्सीनेशन हो गया तो 100% वैक्सीनेशन अगर बच्चों ने करवा लिया तो मैं तो कहूंगा कि जाओ अब कॉलेज चिंता मत करो, देखा जाएगा। कई चीजें अपन चालू करनी जो अभी मत, और इसलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। आप सब भाई बहनों से निवेदन है, आप जहां रहते हैं गांव में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, सब में प्रचार करना, खुद प्रेरक बन जाना कि मैंने लगवाई, तुम भी लगवाओ। वैक्सीन ही सुरक्षा है। जिन्हें भ्रम फैलाया वो अब चुप है। अरे ऐसे ऐसे भ्रम कहने को चर्बी मिली तो देने वाले भी कैसी कैसी डॉक्टर देते हैं, हमारे मालिक हैं। अच्छा इनका क्या जा रहा है, वैक्सीन लगेगी लोगों की जिंदगी बचेगी। ऐसे भ्रम फैलाने वालों से सावधान रह के हमको वैक्सीनेशन करवा के अपनी जिंदगी सुरक्षित करना है, अपनों की जिंदगी सुरक्षित करना है। अब मैं कितना दुखी होता था जब मैं कोशिश करता था, रात को 2-2, 3-3 बजे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो फलाना हो रहा है, तो डॉक्टर को बार धीरे दो, बचाओ, कैसे भी करो, तो भी हम कहीं को बचा पाए, कुछ को नहीं बचा पाया। मेरे मन में इतना दर्द होता था, अपन अपनी आंखों के सामने अपने गिरते चले। अब वोट नहीं आने देना भाई, किसी हालत में नहीं आने देना। इसके बाद भी काम एक तरफ और वैक्सीन लगाने का काम एक तरफ, जीन जान से जुड़ के अपन अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, और सीहोर जिले को मैं बधाई देता हूं। मुझे बताया कि 30,000 का लक्ष्य था तो वो पूरा हो गया, 3 बजे पूरा हो गया, तो 40,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, क्या दिक्कत? सबको सुरक्षित करना है। आप भी सबको सुरक्षित रखें, अपनी टीम को भी और बाकी जनता को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखना है। इसलिए मैं आज यहां भी आया, मैं पहले दतिया गया, वहां एक गांव में कार्यक्रम किया, और उसके बाद भोपाल में किया, फिर यहां आया हूं, यहां से तिराली भी जाऊंगा। आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, एक मास्क लगाए रखना, जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो कब खतरा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। भीड़ में मतलब काम चले, दुनिया बंद नहीं करना चाहिए। भीड़ में खड़े हैं, मास्क नहीं लगा रहे, एक भी है तो दूसरों को कर देगा। इसीलिए तो इसका वो मौके पर टेस्ट करवाते हैं, और वैक्सीनेशन हो जाएगा तो अपन आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे। आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं। जान है तो जहान है, और वैक्सीनेशन हो गया तो जान भी बचेगी और दुनिया भी चलेगी, जहान भी चलेगी। आप सब बाकी सबको भी प्रेरित करें, पूरी टीम को, कलेक्टर साहब, जिले की टीम को,
यहाँ की टीम को और सारे जननेताओं को जो इस काम में लगे हैं। धन्यवाद भी बहुत पसंद काम यही है, सबको वैक्सीन करना है। आप सब बहुत लंबे भाषण जाना नहीं, क्योंकि आप सही भाषण का कार्यक्रम। आप सबके धन्यवाद, सावधानी रखते रहे और वैक्सीन लगवा के अपनी जिंदगी को सुधारें। एक संकल्प कर लें, एक संकल्प पहले कर लें। हम संकल्प करेंगे, मैं कहूंगा तो आप बोलेंगे, मैं पढ़ूंगा वो आप बोलेंगे। भैया बैठ जाओ मत खड़े हो। हम अरे भाई संकल्प लेते हैं बैठे कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र अस्त्र टीकाकरण है। हम स्वयं इसे लगवाएंगे, साथ ही सभी को समझाएंगे कि कोविड-19 बीमारी जानलेवा है। इससे होने वाली मौत और खतरों की रोकथाम सिर्फ कोविड-19 टीके से ही संभव है। मोबाइल नीचे यह करो, टीका मोबाइल नीचे करो। असरकारी एवं हानि रहित है। आए हम सब मिलकर कोविड-19 टीकाकरण अभियान सफल बनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत आभारी हूँ। इस क्षेत्र की जनता लेकिन कोरोना से पीड़ित था, इस क्षेत्र के बहुत सारे पीड़ित थे और आपकी कोशिश की आपकी बात आपने आपकी हिसाब से कोरोना पीड़ित का हौसला बढ़ाया। दवा से ज्यादा असर नहीं लक्ष्मीनाथ जी, आप सुरक्षित है, आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें। जब आप बीमार हुए थे तो बड़ी चिंता हो गई थी। मेरा ये एक हमको टीका लगा था पेट से, उसके बाद जो तारीख आई कोरोना से पीड़ित हो गया। तो दूसरा टीका वो अभी बताएंगे। एक टीका जो है हो गया तो दूसरे का नंबर आएगा, वो तय करके फिर उसको दूसरा लगना है, वो तय करना आ जाएगा। वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के लिए भैया सामने प्लीज यार। बबू सलाम और कुमारी मोनिका उनके मंच में आ जाए, उनके प्रमाण पत्र लेकर के आ जाए मैडम, और दोनों को बुलाएं। कुमारी मोनिका उनके और बबू सलाम। और इनके पश्चात आभार के लिए नंबर देने से होगा दिनेश जी। हेलो दिनेश जी, मंडल देंगे बबलू सलाम आ जाए, उसके बाद में फिर आभार करेंगे। कोविड वैक्सीनेशन महाभियान में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, स्वास्थ्य